तो हम देखते हैं कि अकुमो जेनोसामा से लगातार पिटता जा रहा है। इस पे गोरोशी कहता है, ये दोनों न जाने कब से लड़ रहे हैं, न जाने इस लड़ाई का क्या नतीजा निकलेगा। मुझे तो लगता है कि हम ही जीतेंगे। इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जेनोसामा अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हैं और अगर इससे ज़्यादा अपनी पावर को बढ़ाया तो ये यूनिवर्स के लिए सही नहीं होगा। और अभी भी मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि अकुमो अपनी पावर को छुपा रहा है। इसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि रेत्सु के साथ खतरनाक फाइट कर रहा था, लेकिन गोकू अब रेत्सु के सामने धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। कहीं ना कहीं उसकी ताकत खत्म हो रही थी। इस पे ब्रोली कहता है, गोकू अब कमजोर पड़ रहा है, उसे उसके हमले डॉज करने में परेशानी हो रही है। इस पे वेजिटा कहता है, कैकरॉट तुम ऐसे नहीं हार सकते, तुम्हें लड़ना होगा। अगर तुम हारे तो हम सब भी मारे जाएंगे। इसके बाद गोकू रेत्सु के ऊपर एक हमला करता है, लेकिन रेत्सु वहां से गायब हो जाता है और अचानक से गोकू के सामने आ जाता है और उस पे एक काफी जोरदार पंच करता है, जिसे गोकू बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद रेत्सु गोकू के पास जाता है और उससे कहता है, तुम काफी ताकतवर हो। मुझे खुशी है कि हमारी सैयन प्रजाति में अब काफी ताकतवर सैयन भी जन्म ले रहे हैं, और साथ ही साथ अफसोस भी है कि मेरे हाथों एक ताकतवर सैयन मारा जाएगा। लेकिन मैं मजबूर हूं, क्योंकि मुझे अकुमो सामा ने यह करने के लिए कहा है। मुझे माफ करना। वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगा। इसके बाद रेत्सु गोकू के ऊपर हमला करने वाला होता ही है, तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट तुम ऐसे हार नहीं सकते, खुद को बचाओ उसके हमले से। तभी हम देखते हैं कि रेत्सु के सामने एक काफी तेज रोशनी होती है और वहां पर रेत्सु के ऊपर एक पंच पड़ता है और रेत्सु काफी दूर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि गोकू ओमनी गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे देखकर गोहान कहता है, आखिरकार आपने उसे अचीव कर ही लिया डैड, मुझे आप पर गर्व है। इसके बाद ब्रोली भी कहता है, गोकू आखिर तुम कामयाब रहे। इसके बाद गोकू अचानक से रेत्सु के सामने पहुंच जाता है और उस पर एक काफी जोरदार हमला करता है, जिसे रेत्सु बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। इस पे वेजिटा कहता है, उसे छोड़ना मत कैकरॉट, और तुम फिर से मुझसे ताकत के मामले में आगे निकल गए। इसके बाद रेत्सु खड़ा होता है और गोकू के ऊपर एक हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही गोकू उसके ऊपर एक काफी जोरदार हमला करता है, जिससे रेत्सु जख्मी हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है और कहता है, मैं अब और नहीं लड़ना चाहता, मैं हार मानता हूं। सैयन, और ये इतिहास में पहली बार होगा एक सैयन ओमनी गॉड बना। इस पे वेजिटा कहता है, कैकरॉट खड़े क्यों हो, उसे खत्म कर दो। इस पे गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, ये अब लड़ना नहीं चाहता, इसने खुद ही हार मान ली है, और ये कहीं ना कहीं ये गलत नहीं, ये उस सैयन अकुमो के दबाव में आकर ऐसा कर रहा है। इस पे रेत्सु कहता है, कर नहीं रहा, कर रहा था। अब मैं किसी के साथ नहीं, अब मैं इन सब से दूर
किसी दूसरे यूनिवर्स में चला जाऊंगा। मैं अब और किसी भी साइंस को मानना नहीं चाहता। मुझे अफसोस है कि मेरा भाई मारा गया, लेकिन उसमें उसकी ही गलती थी और अब मैं इस पूरे ब्रह्मांड में अकेला हूं। इस पे ब्रोली कहता है, मुझे माफ कर देना तुम्हारे भाई के लिए। इस पे रेत्सु कहता है, कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूं। और हम देखते हैं कि उन सभी को कोई शख्स दूर से देख रहा होता है। इसके बाद हमें अकुमो और जेनोसामा को देखते हैं, जो कि काफी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। इसके बाद जेनोसामा अकुमो के ऊपर एक काफी ताकतवर हमला करते हैं, लेकिन अकुमो उस हमले को डॉज कर लेता है। इसके बाद अकुमो अपना एक हमला जेनोसामा पर करता है, जिसे जेनोसामा रोक लेते हैं और मन ही मन कहते हैं, इसने मेरे हमले को कैसे डॉज कर लिया, यहाँ तक कि मैं अपनी लिमिट पर लड़ रहा हूँ। यह अकुमो कुछ अलग ही लेवल का जानवर है। इसे मैं कितना भी मारूं, इसे तो असर ही नहीं होता। इसके बाद जेनोसामा अकुमो पर अपना एक और हमला करते हैं, लेकिन अकुमो पर उसका कोई भी असर नहीं होता और अकुमो जेनोसामा पर एक काफी ताकतवर हमला करता है, जिसे जेनोसामा रोक नहीं पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं और कहते हैं, इसने अपनी औजारू फॉर्म में होते हुए भी मुझे इतना जोर का हिट किया। इसके बाद अकुमो जेनोसामा के पास जाता है और उससे कहता है, जेनो, तुम मुझे क्या हराओगे जब तुम्हारा पिता ही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और इसके बाद अकुमो अपना एक हमला तैयार करता है और कहता है, तुम्हारा आखिरी वक्त देखो अपनी आंखों से। और अकुमो अपना वो हमला जेनोसामा पर करने वाला होता ही है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर कोई आ जाता है और तभी अकुमो रुक जाता है और कहता है, तो तुम आ ही गए, मनो।